और ब्रिटेन में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रहा है और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। कियर स्टारमर पर लंबे समय से पद छोड़ने का दबाव था, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव के बाद जब लेबर पार्टी की करारी हार हुई तो उन्हें पार्टी और प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। कियर स्टारमर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए थे। लेबर पार्टी की आम चुनाव में जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने थे। हालांकि नए नेता के चुनाव तक वे अपने पद पर बने रहेंगे। सरकार चाहे कंजर्वेटिव की हो या फिर लिबरल्स की, ब्रिटेन में पिछले कई सालों से छाई राजनीतिक अनिश्चितता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ब्रिटेन की इसी सियासी बौखलाहट ने एक और प्रधानमंत्री की बलि ले ली। जनता के बीच बढ़ते आक्रोश और लेबर पार्टी के भीतर तेज होते असंतोष के सामने आखिरकार प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घुटने टेकते हुए अपने पद से इस्तीफे की घोषणा कर दी। यूं तो स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव एप्स्टीन विवाद के बाद से ही बढ़ने लगा था, लेकिन हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव में लेबर पार्टी की करारी हार ने उनके पार्टी और देश के नेतृत्व की बागडोर छोड़ने का रास्ता और चौड़ा कर दिया। इसके बाद लेबर पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहैम के उपचुनाव में जीत ने उन्हें इस्तीफे के लिए मजबूर कर दिया। अपनी जीत के बाद से ही बर्नहैम खुलकर स्टारमर को चुनौती दे रहे हैं कि उनकी जगह पार्टी व सरकार की कमान संभालना चाहते हैं। हालांकि एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखकर खलबली मचा दी थी कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ट्रंप ने आगे लिखा कि स्टारमर दो बेहद अहम मुद्दों, प्रवासन और ऊर्जा के मुद्दे पर बुरी तरह से असफल रहे हैं। स्टारमर ने 2024 में लेबर पार्टी को बड़ी चुनावी जीत दिलाई थी, लेकिन उसके बाद उनकी लोकप्रियता लगातार घटी है। कई विवादों, नीतिगत यू टर्न और जीवन स्तर में सुधार के वादों को पूरा नहीं कर पाने की वजह से उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। 10 डाउनिंग स्ट्रीट से अपने इस्तीफे का ऐलान करते हुए स्टारमर ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल सुन लिया है और उस जवाब को अच्छे से स्वीकार करते हैं। स्टारमर ने लेबर पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी से नेतृत्व के चयन के लिए एक समय सीमा तय करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि नामांकन की प्रक्रिया 9 जुलाई से शुरू हो और गर्मियों की छुट्टी तक इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए। इसका मतलब है कि सितंबर में संसद के शुरू होने से पहले एक नया लीडर बन जाएगा। हालांकि तब तक वो अपने पद पर बने रहेंगे। मेकरफील्ड उपचुनाव में एंडी बर्नहैम की शानदार जीत के बाद स्टारमर से डाउन स्ट्रीट से अपने जाने का टाइम टेबल तय करने के लिए कहा जा रहा था। लेबर पार्टी के 400 सांसदों में से 100 से ज्यादा सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उनका कहना था कि स्टारमर तुरंत प्रधानमंत्री का पद छोड़ें या फिर ये तारीख तय करें कि वे किस दिन इस्तीफा देंगे। स्टारमर पर पद छोड़ने का दबाव बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्री वेस्ट स्टीटिंग, रक्षा मंत्री जॉन हीली और एक अन्य मंत्री जेस फिलिप्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि स्टारमर बार बार कह रहे थे कि वे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। स्टारमर अप्रैल 2020 में लेबर पार्टी के नेता चुने गए और आम चुनाव में लेबर पार्टी की जीत के बाद 5 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री बने। उनके पद छोड़ने के फैसले का मतलब है कि ब्रिटेन को जल्द ही 2016 के बाद से अपना 7वां प्रधानमंत्री मिलेगा। तो 2016 के बाद 7वां प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन में, और ब्रिटेन में राजनीतिक उथल पुथल लगातार जारी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जेएनयू से, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी। किस तरीके से देखते हैं ये पार्टी की अंदरूनी कलह या फिर आर्थिक दबाव या फिर राजनीतिक परिस्थितियाँ या फिर भू राजनीतिक परिस्थितियाँ, जिसमें ट्रंप ने भी कई बार कहा कि इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे, इस्तीफा देंगे? देखिए, ब्रिटेन की राजनीति एक बहुत बड़े चर्निंग पॉइंट से गुजर रही है। बहुत सारे उसमें उथल पुथल भी हो रहे हैं, बहुत सारे समीकरण बदल रहे हैं। सो अंतरीन उनकी जो आंतरिक राजनीति है लेबर पार्टी के अंदर ही, एजेंडा को लेकर के क्या मुद्दे होने चाहिए, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सब बातों को लेके बर्नहैम और कीथ स्टारमर के बीच में एक तरह से कहें कि मतभेद रहा है। और ये कई धड़े हैं लेबर पार्टी में। ये लेबर पार्टी में के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज ऐसी स्थिति में कीथ स्टारमर पहुंच गए कि जब उनके पास अपनी ही पार्टी को संभालने की और उसका नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रही, जिसके पीछे एक बड़ी वजह
ये भी है कि उन्होंने जब जब वो प्रधानमंत्री बने थे जुलाई 2024 में, तब से लेकर आज तक जो वादे किए थे, जो चुनावी मुद्दे उन्होंने सामने रखे थे, जी। उन पर वो खरे नहीं उतरे। तो कहीं ना कहीं लेबर पार्टी के अंदर भी लोगों को ये संशय है कि आगे आने वाले चुनाव में क्या हाल होंगे, और लेबर पार्टी के लिए ये एक बड़ी समस्या बन रही थी कि वादे तो बहुत किए गए, उनको जी। निभाया नहीं गया। उन इसके वाद साथ ही साथ मैं अश्विनी जी आपकी इस बात से भी सहमत हूं कि भू राजनीतिक जो समीकरण बदले हैं, ऊर्जा को लेकर के, लोगों के माइग्रेशन को लेकर के, इन सब तमाम मुद्दों को लेकर भी एक एक जनता में रोष अब उभरता हुआ दिख रहा है। तो जी। कई मोर्चों पर मुझे लग रहा है कि ये, क्योंकि असफलताएं सामने आ रही थी, इसलिए ये परिवर्तन एक तरह से कहें कि जरूरी था। लेकिन ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आगे बर्नहम की सरकार चलेगी तो कितने दिन चलेगी। कितने दिन चलेगी। जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने यू टर्न लिया बहुत सारे नीतिगत फैसलों में, चाहे वो ग्रीन इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, वेलफेयर बेनिफिट्स को लेकर हो, इनहेरिटेंस से जुड़े हुए जो विरासत टैक्स हैं, इन सब मामलों पे, इमिग्रेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। इलीगल इमिग्रेशन की बातों पर दक्षिणपंथी उनको लगातार घेरते रहे। इस सब के बीच थोड़ा सा पहले अगर देखें तो एप्स्टीन फाइल से भी खुलने के बाद और राजदूत के उसमें शामिल या उनके संबंध के खुलासा होने के बाद उस समय से ही लगातार दबाव चल रहा था। अब किस रूप में देखते हैं कि आगे जो दावेदारियां जो ठोकी जा रही हैं, जो अंदरूनी स्थितियां हैं, तो आगे की स्थिति क्या बनती है? देखिए, जो दावेदारियां थोपी जा रही हैं उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि अभी बर्नहम का तो के चांसेस बहुत अच्छे हैं। जी। और अभी लेकिन देखिए, लेबर पार्टी की जो नीतियां हैं उसमें और भू राजनीतिक जो व्यवस्था है और राइट विंग पार्टीज जो ब्रिटेन में हैं, उनके बीच में एक गहरी खाई है। आज ब्रिटेन इस स्थिति में नहीं है कि वो इमिग्रेशन को लेकर के बहुत लचीली व्यवस्था लेकर के सामने आए। तो जी। कहीं ना कहीं राइट विंग पार्टीज का दबाव तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनमें बहुत उन्होंने रेडिकल्स भी हैं, आतंकवादी संगठनों के साथ भी जुड़े हैं, आम जो लॉ एंड ऑर्डर है, शासन व्यवस्था है, उसको भी एक चुनौती दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन सब चुनौतियों को झेलने के साथ साथ लेबर पार्टी के जो अपने फाउंडेशनल, जो उनके कोर आइडियोलॉजी है, उसमें सोशल वेलफेयर भी है, जनता को तमाम टैक्सों से दूर रखने की बात भी है। जी। इन सब को लेकर एक एडहॉक पॉलिसी ही अभी बन सकती है, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्योंकि अभी फिलहाल नहीं बनाई जा सकती है, और लेबर पार्टी में इतनी तेजी से रिफॉर्म नहीं होंगे। तो ये बात स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक एडहॉक मैकेनिज्म है, कुछ दिन तक सरकार चलेगी, फिर मुझे लगता है फिर से परिवर्तन होगा। मेजर कुछ ऐसा ब्रिटेन की राजनीति में फिलहाल नहीं होने जा रहा है। फिलहाल नहीं होने वाला। राहुल जी, अगर एक चीज़ और देखें कि जिस तरीके से स्थानीय चुनाव हुए, दबाव तो काफ़ी लंबे समय से बन रहे थे, लेकिन करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अगर देखें तो कियर स्टारमर की लोकप्रियता अब तक के प्रधानमंत्रियों की लोकप्रियता के सबसे निचले पायदान तक बताई जा रही, जो सर्वेक्षण इस तरीके से आ रहे हैं। तो स्थितियाँ तो उनके प्रति प्रतिकूल थी, लेकिन पूरी पार्टी की स्थिति कहाँ खड़ा देखते हैं, या फिर पूरी पार्टी की अंदरूनी कलह से अलग कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी के लिहाज से अब अगर देखें पूरे पूरे सिनेरियो को, तो कहीं ना कहीं एक तेज डिक्लाइन हुआ है? जी बिल्कुल। देखिए, लेबर पार्टी जब सत्ता में आई थी तो वो अपने इन्हीं जनता के लिए जो लोक लुभावन जो उनके मुद्दे थे उनको लेके आई थी। लेकिन ब्रिटेन की आर्थिक व्यवस्था और ब्रिटेन की जो इकोनॉमी है, वो आज स्थिति में नहीं है कि वो तेजी से सोशल वेलफेयर की जो तमाम नीतियां हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सके। इमिग्रेशन को लेकर के जो उनकी नीतियां हैं वो एकदम अलग है फार राइट के और राइट विंग पार्टीज से, कंजर्वेटिव्स खास तौर से, और इसको जल्दी बदला नहीं जा सकता। आपने जैसा एप्स्टीन फाइल का मेंशन किया और राज घराने का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर भी तमाम नीतियों पे स्टार्मर बहुत एक प्रखर और बहुत डिसाइसिव लीडरशिप लेकर नहीं आए। उन्होंने गोल मटोल ही जवाब दिए और स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स किए, और उसकी वजह से उनकी लोकप्रियता इतनी घटी। अपना जो लेबर पार्टी का जो वोट बैंक है, उनके जो समर्थक है और काडर है, वो उनके खिलाफ इसलिए चला गया क्योंकि वो ना वो राइट विंग से जूझ पा रहे थे, कंजर्वेटिव से, ना वो अपनी पार्टी के अंदर जी। अनुशासन मेंटेन कर पाए, और आर्थिक और सामाजिक जो नीतियां हैं उनमें तो वो फेल हुए ही। तो कहीं ना कहीं एक तरह से माना जा सकता है कि कई मोर्चों पर उन्होंने अपनी असक्षमता दिखाई, और इसलिए ये हश्र उनको दिखना पड़ रहा है।
राहुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि जब ईरान युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ईरान इसराइल का युद्ध शुरू हुआ, तो ब्रिटेन ने साफ तरीके से स्टैंड लिया कि हम इसमें कतई नहीं शामिल होंगे। बहुत सारी आलोचना और बड़ी धमकी, या फिर जिसको कहते हैं कि तल्ख अंदाज में ट्रंप ने कई बार जो है स्थिति भी, अपने बयान भी दिए। उन स्थितियों को देखते हैं और किस तरीके से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय अंदरूनी शक्तियों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी कहीं ना कहीं इस तरीके से आई जो उनके खिलाफ या फिर उनके माकूल नहीं रही। जी देखिए, आंतरिक राजनीति और अंदरूनी पार्टी के बीच में विवाद तो उनके लिए, स्टारमर के लिए एक चुनौती था ही। जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति में और खासतौर से ट्रंप के दबाव में परिवर्तन किए, और ये फैक्ट कि जो है ट्रंप स्टारमर का त्याग पत्र होगा और सबमिट किया जाएगा और वो गद्दी छोड़ेंगे, ये बात ट्रंप के मुंह से निकलना जी, ब्रिटेन की अपनी जो एक साख है, उसकी जो दुनिया की भू राजनीति में जो उसकी जगह है, उसके लिए भी एक बड़ा धक्का है। बहुत तो सोचनीय कहीं ना स्थिति है। जी, कहीं ये दिखाता है कि स्टारमर एक सशक्त नेता नहीं रहे। उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी, बहुत सी चीजें ऐसी की जो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों और उसकी विदेश नीति के खिलाफ जाता है, और परिणाम सामने है कि उन्होंने बहुत सी, मुझे लगता है कि उनको ट्रम्प को ये बात बतानी नहीं चाहिए थी। शायद उन्होंने अपने प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस में ये बात कही और ट्रम्प ने इस चीज़ का जिक्र किया, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कूटनीति में किसी एक प्रधानमंत्री का त्यागपत्र आना किसी दूसरे देश के नेता के हवाले से दिया जाए तो ये कोई बहुत अच्छा और वो नहीं भी है। नेता लेकिन जो कि बहुत सारे मुद्दों पर ऐसे ऐसे बयान देता रहता है जो कि कूटनीतिक, राजनीतिक और राजनयिक रूप से अनावश्यक ही माने जाते हैं। बस सबके मन में एक और सवाल रहता कि अब ये पद पर बने रहेंगे, आगे प्रक्रिया क्या होगी, या फिर जो दावेदार हैं, या फिर लेबर पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में नई ताजपोशी कब तक? जी, मुझे लगता है कि देखिए, अभी लेबर पार्टी के अंदर जो उठापटक चल रही है उसमें ये जो व्यवस्था निकल के आएगी वो एक तौर से सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट होगा। कुछ दिनों के लिए ये अरेंजमेंट रहेगा, क्योंकि देखिए दावेदार बहुत हैं और उसमें रक्षा मंत्री भी आते हैं। सबसे पहले ब्रिटेन के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने इस बारे में बात उठाई थी। तो कहीं ना जी, कहीं सभी का ये मानना है कि उनका क्लेम लीडरशिप पर ज्यादा है। तो आंतरिक जो लीडर्स के बीच में, नेताओं के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई है वो चलती रहेगी और इससे लेबर पार्टी कमजोर होगी। और इससे लेबर पार्टी का ओवरऑल मुझे लगता है आने वाले समय में उसका भविष्य भी बहुत बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है मुझे। हाँ, अगर अ, और शीर्ष यही स्थिति नेतृत्व, रहेगी। ब्रिटेन एक कमजोर आंतरिक व्यवस्था, आंतरिक पॉलिटिक्स से गुजरे के दौर से गुजरेगा, और एक नया सशक्त लीडर आने में उनको समय लगेगा। और जनता कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को देखकर जनादेश भी देती है, और जिस तरीके से कमज़ोर हो रहा है राष्ट्रीय नेतृत्व और पार्टी, निश्चित तरीके से ये ब्रिटेन के लिए कहीं ना कहीं बेहद स्थिति ऐसी है कि उथल पुथल की राजनीतिक स्थिति तो है ही है। हम चर्चा जारी रखेंगे, एक और मुद्दे पर हम आपसे जानेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच जो इस समय वार्ता चल रही है। लेकिन वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए खबर दुनिया की।